नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत खातमुन नबीयीन है। नबूवत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीयीन के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की तरह अंजाम दूंगा। अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 13वें प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने आज हलफ उठा लिया और मेरे ख्याल में आरिफ अलवी साहब की उर्दू ज़रा ज़्यादा अच्छी ना होती तो आज आरिफ अलवी साहब के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती। खैर एनीवेज़ जी, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, उन्होंने हल्फ उठा लिया। और इस तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब मौजूद थे, एयर चीफ मौजूद थे, नेवल चीफ मौजूद थे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी मौजूद थे। उसके अलावा काफ़ी डिग्निटरीज वहाँ पे मौजूद थी। आज मैं दो चीज़ें इस प्रोग्राम में लेके चलना चाहता हूँ। वो ये है जनाब कि एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने जा रहे हैं। नंबर वन, कैबिनेट जो है इमरान खान साहब की कैबिनेट, पीटीआई हुकूमत की कैबिनेट जो है उसमें नए वज़रा जो है वो कल इंडक्ट किए जाएंगे, वो कल हलफ उठाएंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि उसमें 5 नए वज़रा इंडक्ट किए जाएंगे। उनकी हल्फ बर्दारी भी कल हो जाएगी जी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इंट्रोड्यूस कर रही है जनाब, और अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इशू कर दिए जाएंगे। उन लोगों को इशू कर दिए जाएंगे जो लोग जिन लोगों का इंदराज बे फॉर्म में है, उनको जनाब 2.5 लाख तक की इजाज़त होगी कि वो अपना इलाज करवा सके। किसी भी अस्पताल में जाके हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिखाएंगे तो उनका इलाज हो जाएगा। और इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई इमरजेंसी होती है खुदा न खास्ता, तो ये 2.5 लाख की जो पैसे हैं 2.5 लाख डबल हो सकते हैं, 5 लाख तक जा सकते हैं और 5 लाख तक ये इनको पैसे दिए जाएंगे। और हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जिन लोगों को इशू किया जाएगा उनको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ जाके अपना इलाज करा सकेंगे। $2 तक जिसकी आमदन है उसको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इशू किया जाएगा। आप यही समझ लें कि जनाब 2.5 से 5 लाख रुपए तक उनको इजाज़त होगी कि वो अपने ऊपर सर्फ कर सकेंगे। दूसरी जो बहुत अहम खबर है जी, 14 अक्टूबर को बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं जनाब, और NA 53 ये हल्का है जनाब इस्लामाबाद का जो इमरान खान साहब ने सीट छोड़ी है। वहाँ पे कौन कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है। मैंने कोशिश ये की है कि सारी पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो, लेकिन अगर किसी पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता जी। हमने बुलाया तो सबको था, जो आगे मेरे पास मैं सबको आपके सामने पेश करूंगा। इमरान खान साहब की नीयत पे कोई शक नहीं है जी, एटलीस्ट मुझे तो कोई शक नहीं है उनकी नीयत पे। हाँ ठीक है, थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी जुमा 8 दिन हुए हैं हुकूमत को आए हुए, और अगर अभी एक्सपेक्टेशंस लोग लगा के बैठे हुए हैं कि जनाब ओवरनाइट सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसे हो सकता है। थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए खान साहब को और पीटीआई की गवर्नमेंट को। 3 महीने दे दें, 1 साल दे दें, चीज़ें अगर ट्रैक पर नहीं आएंगी तो फिर ठीक है, पीटीआई भी यहीं पे, हम भी यहीं पे, हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एज मिलना चाहिए पीटीआई को और इमरान खान साहब को। मेरे साथ मौजूद है आमिर महमूद कियानी साहब, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर हैं जनाब, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एटलीस्ट इस्लामाबाद में बहुत ही गड़बड़ है और उसकी बात करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी। पिम्स में बड़े चक्कर लगा रहे हैं आप, आज तक कोई फेडरल मिनिस्टर पिम्स के चक्कर नहीं लगाए उसने, क्यों? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली एक्चुअली मिनिस्टर्स जो हैं, मैं जो डिपार्टमेंट जब मैंने संभाला तो मैंने देखा कि वो अनफॉर्चुनेटली इन बेसिक जो लोगों की ज़रूरियात उस पर किसी का इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं रही। वाई मे बी शायद कि एजेंडा नहीं था इतना लोगों पे इन्वेस्ट करने का। आपको पता है खान साहब जब भी 22 साल की जो जदोजहद हो, KP में आए लोग कहते जी आपने बड़े ब्रिजेस नहीं बनाए, आपने बड़ी चीज़ें नहीं बनाई, एंड ऑफ द डे चेंजेस नहीं किए, कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं किए, लेकिन उसमें एंड ऑफ द डे हमने जो कुछ किया वो तो हमने उसमें भी प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन जैसा ऑरेंज ट्रेन टाइप जिसमें अरबों खरबों पे लग गया वो ज़रूर हमने नहीं बनाए, क्योंकि वो हमने लोगों पे लगाए। उसका रिजल्ट आपने देखा
कि लोगों को जब कंफर्ट मिली, उन पे ह्यूमन रिसोर्स पे हमने जो इन्वेस्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्ट किया, उससे आप देखें बल्कि हमें 2/3 नहीं, हमने उससे बढ़ के मेजॉरिटी ली। एक्चुअली लोग इस 70 साल में लोगों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया गया, और इसी वजह से आप देखेंगे ना एजुकेशन है ना हेल्थ है। ये तो बेसिक दो चीज़ें जो एश्योर करता है हमारा आइन भी कि हमें देनी है लोगों को, लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ हो रही, अपनी मशहूरी रही, अरबों रुपये एडवर्टीजमेंट पे लगे लेकिन लोगों पे नहीं लगे। एक छोटी सी मिसाल है कि अगर ऑरेंज ट्रेन तकरीबन आपका 200 अरब से 250 अरब के करीब मेरा ख्याल गालबन चला गया है। शौकत खानम रिसेंटली एक हॉस्पिटल की एक मिसाल है जो हमने केपी में बनाया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, फुली इक्विप्ड, टोटल जो उस पर इन्वेस्टमेंट आई है वो है 4 अरब। अब अगर आप उसको अगर कैलकुलेट करें तो हर बड़े शहर में कम से कम 30 बड़े शहरों में या 25 बड़े शहरों में आप बड़े हॉस्पिटल जो शौकत खानम जो पेशावर बना है उसमें देखें आप, वो बन सकते थे। लोगों की मिजरी जो है, अभी एक बेड पे 4-4 लोग जो लेटे हैं वो ख़त्म हो सकती थी, कम हो सकती थी। सिंध में देखें अभी बच्चे मर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं है। मां सवाए ये कि 70 साल का जो ज़हनी पैटर्न बना हुआ था, जो इनके डीएनए में शामिल हो गया है कि बस आप अपनी मशहूरी करें, इलेक्शन जीतें, दैट्स ऑल। कोई लोगों पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई इरादा ना है ना था। और सेम इज विद हेल्थ मिनिस्ट्री। अगर आप, मुझे लोगों ने बड़ी शिकायत की, मैं जब गया और मैंने बताया बगैर गया, लेकिन आधा घंटा पहले बताया कि मैं आ रहा हूँ, वो इसलिए कि कम से कम डॉक्टर्स उनको गाइड भी कर सकें, उनको थोड़ा सा आप उनको बता भी सकें। तो ठीक था, ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ख़राब था, अच्छा काम हुआ भी है, लेकिन मेजॉरिटी लोग बड़े पिटर्ब थे। वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी ये बजट इस तरफ डाला ही नहीं। क्योंकि आप देखेंगे हेल्थ का जो प्रायोरिटी देख लें कि 0.7 या 8% GDP का टोटल इन्वेस्टमेंट है हेल्थ पे। कैबिनेट की एक्सपेंशन करने जा रहे हैं कल, उसमें कितने नए मिनिस्टर ला रहे हैं आप? ग़ालिबन 5 नए मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, जो बड़ी क्रूशल ज़ाहिर हमारी और मिनिस्ट्री भी हैं। कौन से? इसमें ग़ालिबन मेरा पोर्ट एंड शिपिंग है, एनर्जी तो मेरा ख्याल है वो है, और उसमें हाउसिंग है, क्योंकि हमारी वो कमिटमेंट है जल्दी वो 50 लाख घरों की हमारी जो कमिटमेंट है उसे पूरा करना है। तो ये मेन मिनिस्ट्री है जो हम कल देने 5 नए मिनिस्टर आप कल इंडक्ट कर रहे हैं। कल वो हलफ लेंगे? कल वो हलफ ले लेंगे। चले, ये बहुत बड़ी आपने खबर बता दी, एटलीस्ट हमने टाइम बता दिया। ये पता था मिनिस्टर एक्सपेंशन हो रही है, लेकिन कल आप कह रहे हैं जनाब कि वो हलफ लेंगे 5 नए मिनिस्टर जी। एक नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं और आपका ख्याल ये है कि आप इसको कोई 1 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट कर लेंगे। एंड मैं अगर गलत नहीं कह रहा तो मुझे बता दीजिएगा, अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कि 60% के करीब जो पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की, 60% के करीब जो पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान की, उसको आप मेडिकली इंश्योर करेंगे, इंश्योरेंस देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करने जा रहे हैं। इस पर मैं पिछले कोई काफ़ी जब से मैंने ये चाह संभाला, क्योंकि देखें प्रॉब्लम यह है कि जो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा उसके पास कोई एक्सेस नहीं है। इसकी अच्छी बात यह है कि जब आपके पास आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो यू कैन मूव इन एनी हॉस्पिटल। जो हम एनलिस्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे? कैसे वो एनलिस्ट करने पड़ते हैं हॉस्पिटल, तो उसमें थ्रू कार्ड्स है, वो सर्विस कार्ड है, वो कैश कार्ड नहीं है, सर्विस कार्ड। थोड़ा सा तरीका बता दें लोगों को समझ आ जाए। मैं उसको तरीका बता दूं, उसको बड़ा सिंपल है। एक तो उसकी मॉनिटरिंग भी हम करते हैं। अच्छा। एक तो जो उसका डेटाबेस है हम वो ले रहे हैं बिस्प से, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, क्योंकि उस पर 2-3-4 उस पर हुआ है, उसकी वेरिफिकेशन हुई हैं। तो अभी फिलहाल जो अथेंटिक है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। तो उसमें से हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो $1 से कम है, उनको ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है, जो बेनज़ीर वाला है। हमने $2 वाले बंदे को भी हिट किया कि उससे जो नीचे उसको हम मेडिकल इंश्योर करें। अच्छा। जो अभी तक हम कर रहे हैं $2 यानी कि डेली की जो आमदन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन कि हेल्थ ऐसा इशू है कि एक अच्छी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के ऊपर ये क्राइसिस आ जाए तो उसके लिए सस्टेनेबिलिटी बड़ा मुश्किल काम। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम है वो खान साहब की डायरेक्शन है स्पेशल, कि हेल्थ जो ऐसी चीज़ है। देखिए एजुकेशन में भी आप याद रखें कि अगर आप एक बच्चा कुछ सेमेस्टर मिस करे, अगले सेमेस्टर में ज्वाइन कर सकता है, 6 महीने बाद, साल बाद कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि यू हैव स्पेस। हेल्थ स्पेस नहीं देती। बिल्कुल सही। हेल्थ में आप बीमार आ जाएं तो ये नहीं हो सकता कि आप 6 महीने बाद आ जाएं। तो हेल्थ इवन बड़ी प्रायोरिटी है। तो बड़ी प्रायोरिटी में ये है कि हम उन लोगों को इंश्योर करें जो बेचारे पहले ही नहीं कमा रहे। सो डाटा आप लेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से? अभी तक उनसे लेंगे इनिशियली। सो जो जिनकी इनकम $2 यानी कि 200 रुपया 250 रुपये से तक है डेली के हिसाब से,
उनको मेडिकली इंश्योर कर देंगे, मेडिकल इंश्योरेंस देंगे बिल्कुल आप ऐसे उनको। करें। वो कैसे, उनके पास कोई कार्ड होगा? जी अभी ऑलरेडी हम केपी में कर रहे हैं, केपी में हमारा हो रहा है माशाल्लाह, वहाँ पे तकरीबन कोई 4 लाख फैमिली यूनिट्स इंश्योर्ड है। अच्छा। सेंटर में भी हो रहा है, ओके। लेकिन एक्सपेंशन करनी है। ठीक है। तो उसमें यह है कि आपके पास कार्ड है, सर्विस कार्ड, आप जस्ट मूव इन एनी हॉस्पिटल, आप जाएं, अपनी 2.5 लाख आप इंश्योर्ड है। अच्छा, जो इंश्योरेंस है वो फैमिली की है। अच्छा। वो बेफॉर्म के हिसाब से पेरेंट्स, ठीक है। और जो बच्चे बेफॉर्म है, जो अभी शादीशुदा नहीं है या बने वो बेफॉर्म का जो सही, स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल। उसमें जो अवेलेबल है वो इंश्योर्ड है। अच्छा, बेफॉर्म में जो लोग मौजूद उसको हैं, नादरा को हमने इसका पार्ट एंड पार्सल बनाया, पार्ट एंड पार्सल बना दिया। और हमने स्टेट लाइफ जो है ना, क्योंकि हम तो करेंगे, ज़ाहिर मोनोपोली तो नहीं करनी। अच्छा। जो कंपटीशन आज तक हुई थी वो उसमें स्टेट लाइफ, क्योंकि बड़ा अदारा है, मजबूत अदारा है, इनिशियल प्रोग्राम था, बड़ा अदारे ने उसको उसकी बिड हमें वो कामयाब हुए, उनको हमने दे दी। तो इंशाल्लाह ताला उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी फिर हमने उनका हमारा लाइव हम उसको मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। कि जी आपने अगर कोई गया है तो वो हमें उसी वक्त जो उनके, क्योंकि अपने बंदे बैठते हैं तकरीबन जो आइडेंटिफाइड हॉस्पिटल हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं जी कि, क्योंकि उनका अभी कंसर्न है कि ज़्यादा पैसे ना हो, तो वो फिर वो जब जाते हैं वहाँ पे तो उनको बताते हैं ये प्रॉब्लम है, वो उसका इलाज कराते हैं। जो मतलब लेट्स से कि 20,000 खर्चा हुआ है तो उससे डिडक्ट हो जाता है। ओके। और वो वहीं पे उनके पास डेटाबेस में भी चला जाता है, हमारे पास भी आ जाता है, और स्टेट बैंक के पास चला जाता है, स्टेट लाइफ के पास चला जाता है। सो इट इज़ कवर्ड इंश्योर्ड कि कोई गलत नहीं हो रहा, मैक्सिमम कोशिश है कि ये गलत ना हो। फिर सेटिस्फेक्शन के लिए फ़ोन जाता है। अच्छा। उसके लिए हम बताते कि जी आप मुतमिन हैं, आपसे कोई पैसा तो नहीं ले गया। और इसी तरह बहुत गरीब हो तो 2 टाइम हमने उनके लिए ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त किया, 350 रुपया ट्रैवल करने का, वापस जाने का या आने का। अच्छा। वो भी हमने किया। तो इट्स एन एक्सीलेंट प्रोग्राम, शायद दुनिया के बड़े कम मुल्कों में। अच्छा, ये कार्ड मिलेगा कैसे? सर ये कार्ड हमने जब वो लेट्स से के डिफरेंट टीयर्स हैं बेनजीज इनकम सपोर्ट में, तो फर्स्ट ईयर हमने जो 0.32 है, फिर 0.60 है, फिर आप बढ़ते पॉइंट मीन्स कि वो जो लेवल $1 से नीचे वाला लेवल इतने लोग हैं। ओके। दूसरा लेवल $2 वाले, तीसरा लेवल $3 वाले। ठीक है। कवर तो हमने 3 वाले को भी करना है। ठीक है। टू स्टार्ट विद, तो आप जो ज्यादा तकलीफ में उनको हम तो आप पहले $1 वाले की जिसकी $2 तक हम $2 पहले $1 या $2? $2 करेंगे, क्योंकि हमारा ये बड़ा प्रोग्राम है, तो $2 तक करेंगे। सो जो जिसके पास 200-250 रुपए की इनकम है दिन की, उसको पहले आप इंश्योरेंस कार्ड देंगे और ग्रेजुअली मूव फॉरवर्ड, और उसके बाद ये ऑलरेडी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, सेंटर में भी हो रहा है उधर, लेकिन इसका जो लोग हैं वो कम है। हम चाह रहे हैं कि इसको पूरा करें, उसके अंदर जो हमने उसका होराइजन एक्सपेंड करें। और फिर हम ये भी एक और चीज़ करना जानना चाहते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं ऑटोनमस बॉडीज बनाई जाएं, ताकि वो कैश में इन्वॉल्व भी हो सके, मतलब कैश मीन्स कि वो स्वैप कर सकें। ये आपको पता है पेमेंट आप जाएंगे ऐसी कोई सर्विस नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे बड़े इदारे ऑटोनमस बनाएं, उनकी अपनी एक बॉडी हो जो उनको रन करे। ठीक है। लोग इस तकलीफ से बचें। लंबी लाइनें हैं, गवर्नमेंट के मुलाजम है, ग्रेड्स में है, कोई 18 में, कोई 20 में है, ही डजंट केयर, उसको सैलरी आ जानी है। तो उनको पूरी एक बोर्ड हो जो उसको मैनेज करे, इंडिपेंडेंट हो। फंड्स चाहिए हम उनको भी प्रोवाइड करें, कोई इशू नहीं, गवर्नमेंट फंड्स दे, लेकिन मैनेजमेंट उनकी इंडिपेंडेंट हो। ये हमारा एक एजेंडा हमने पूरा बनाया है। और फिर इसके ऊपर लोड होता है, जैसे आप पिम्स की मैं ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, हम इस्लामाबाद को ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं कि तमाम सूबे इसको फॉलो करें। जैसे बेसिक हेल्थ यूनिट्स को हम अपग्रेड करना चाहते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे रूरल मेडिकल सेंटर, ये जो मेडिकल इंश्योरेंस होगी ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स में भी चलेगी, हर जगह चलेगी, हर जगह चलेगी। हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उसको हम एक्सेस देंगे, वो हो जाएंगे। तो बेसिक हेल्थ यूनिट्स को हमने अपग्रेड करना है। ठीक है। इसमें और हमने शोबे ऐड करने हैं जहाँ, क्योंकि आउटस्कर्ट्स में इस्लामाबाद के बड़े इश्यूज हैं, फिर पेम्स का भी लोड कम होगा, अच्छी क्वालिटी सर्विस मिलेगी, क्योंकि जाहिर जब लोड कम होता है क्वालिटी सर्विस मिलती है। तो ये एक जामिया प्रोग्राम है, रादर देन सिंगल आउट। ये आप सारा प्रोग्राम 1 साल में एग्जीक्यूट कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरा जो इरादा है, इंशाल्लाह साल नहीं तो 1.5 साल में आपको इस्लामाबाद में आपको एक बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा इंशाल्लाह ताला। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम हॉस्पिटल्स, मूवेबल हॉस्पिटल्स हैं जो हमारे, अभी हम एक उस पर काम कर रहे हैं, ताकि जगह कोई अगर इमरजेंसी आ जाती है, कोई इश्यूज आ जाते हैं, ताकि उनको भी हम रिजॉल्व कर सकें। अच्छा। ये बड़े चीज़ें जो हमने करनी है। फिर मेरे ये हेल्थ के नीचे ड्रैप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसके इशूज़ हैं। क्योंकि देखिए इंडिया जो है ड्रग्स की मद में वो $17 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर रहा है, वेयर हम 200 मिलियन की कर रहे हैं, 200 मिलियन और 7.5 बिलियन, यानी इससे बड़ी इंडस्ट्री है जो आपकी आर्म्स की इंडस्ट्री है। तो इस पे हमारा फोकस है। आते साल हमने कुछ कवानीन को डायरेक्शंस दिए हैं, कुछ फैसिलिटेट किया है जो प्रोड्यूसर्स हैं। तो अभी मेजॉरिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में प्रोड्यूसर्स 85% पाकिस्तानी हैं और मल्टी नेशनल्स भी हैं, आपको पता ही है। तो उनको भी हम
एक सिस्टम के तहत ला के उनको भी हम चाहते हैं कि ये इनको हम इनको बेनिफिट्स दें, उनको कोई रिलैक्सेशंस दें, ताकि वो ये नहीं कि रेट बढ़े, नो कि रेट नहीं बढ़ाने, लेकिन बाहर एक्सपोर्ट के लिए हम उनको फैसिलिटेट करें, तो इंशाल्लाह वो भी आपको मिल जाएगा। तो मैं जो बातें आपकी समझ पाया हूँ, एक और आपने बड़ा, मैं उसकी तरफ बाद में चलता हूँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि $2 तक की जिसकी इनकम है डेली जिस बंदे की, और जिसका बे फॉर्म में जिन लोगों का इंदराज है, वो लोगों को आप एक इंश्योरेंस कार्ड देंगे, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड देंगे, उसकी जो लिमिट होगी वो 2.5 लाख रुपए 2.5 लाख होगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2.5 लाख में अगर वो बंदा 2.5 लाख का कंज्यूम कर चुका है, खत्म हो गए हैं, और इमरजेंसी में जाता है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इशू है, तो एडिशनल 2.5 लाख उसको अवेलेबल होंगे। अच्छा, 2.5 लाख का जो पैसे होंगे वो पूरे साल के लिए? जी, वो फैमिली के साल के लिए, लेकिन वो अगर इमरजेंसी हो गई, छोटे मोटे इलाज के लिए इमरजेंसी होती है, एडिशनल 2.5 लाख और मिलेंगे इसको। अच्छा। उस पर कोई उसने कुछ भी नहीं देना। अच्छा। जो देना गवर्नमेंट में देना है, ये क्योंकि एक कुछ सेटलमेंट होती है हमारी इंश्योरेंस कंपनी से, अगर हम स्ट्रेट अवे 5 लाख रख दें तो फिर उनका प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो हम 2.5 रखते हैं, तो बहुत छोटी मेजॉरिटी होती है जो एक्स्ट्रा यूज करती है, तो वो ओवर आप ये समझ लें कि हम 6 लाख तक इंश्योर कर रहे हैं। फेयर इनफ। वो ठीक है, आप अपना गवर्नमेंट अपने जो लीकेजेस हैं उनको भी बंद करना चाहिए, जरूरी, ठीक है। तो आप 2.5 लाख रुपया देंगे, 2.5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड होगा, और अगर इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसको रोकेंगे नहीं, उसको 2.5 लाख एडिशनल मिल जाएगा। हार्ट का आ गया, कोई इशू आ गया, कोई ऐसा इशू आ गया, कोई हार्ट का इशू आ गया, कोई इमरजेंसी हो जाती है, 2.5 लाख और मिल जाएगा। उसमें जो कार्ड इशू किया जाएगा, उसमें कार्ड वाले को कुछ नहीं देना, नहीं, उसने कुछ भी सिर्फ हुकूमत वक्त ने देना है, कुछ भी नहीं उसने देना। उसने सिर्फ कार्ड, उसके ये समझे हम उसको कैश दे रहे हैं सर्विस के लिए, मतलब कैश तो देंगे नहीं, लेकिन उसके पास ये फैसिलिटी है कि वो कार्ड अपने जाके उधर स्वैप करेगा या उधर जाके शो करेगा, पूरे लोग बैठे हुए हैं, तो वो बैठे हुए तो वो उसका उधर कोई इशू नहीं होगा। जिस भी अस्पताल में जाएगा, किसी हेल्थ यूनिट में जाएगा, उसको कोई इशू नहीं होगा वहाँ पे उसको। और बड़े सक्सेसफुली हमने किया केपी में भी। सो एक चीज तो ये खत्म होगी। एक और चीज मुझे आखिरी बता दीजिए आप, कब्जे यहाँ पे बहुत हुए हुए इस्लामाबाद में, कब्जे आप खत्म करा सकते हैं? नहीं, कब्जे करा नहीं सकते, कब्जे हम खत्म कर रहे हैं, हम वी हैव ऑन इट। अच्छा। किसी किस्म का ये देखें, ये सब माफिया है। अच्छा। कब्जे हो कुछ हो, ये कब्जे गवर्नमेंट की जो जमीन है वो गवर्नमेंट की है। ठीक। आप जब देखते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंस होता है ना, आपने खुद देखा कि यहाँ एक चीज बनी, किसी ने पूछा तो 2 बन गई, नहीं पूछा तो 100 बन गई, बिल्कुल ठीक। तो ग्रेजुअली ज़्यादा फिर तो लॉलेसनेस है ना। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का भी था, हमारा बिल्कुल पूरा फोकस है। आपने देखा रिसेंटली ऑपरेशंस हुए हैं, अब कम से कम कोई सोचेगा नहीं कि मैं गवर्नमेंट की जमीन किसी को ये तो नहीं होगा कि फिर वापस आ जाएंगे, हो नहीं सकता। देखिए, इतना बड़े स्ट्रक्चर्स गिरे हैं कि किसी की अब हिम्मत नहीं पड़ेगी कि 50 लाख लगा के हवा में हो कि यार कल फिर गिरा जाएंगे। एक मैसेज होता है, ये मैसेज है, और मैसेज भी नहीं है, प्रैक्टिकली मैसेज करके दिखाया है। तो हम चाहते हैं कि ये लोगों की इधर घर बने, मल्टी स्टोरी बने, गरीबों को, जो हम 50 लाख घरों की बात करें, वहाँ जो मजबूर लोग हैं उनको घर भी इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट समझेगी मुनासिब कि ये लोग बेचारे इनके साथ धोखा हो गया या इनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, तो गवर्नमेंट उनको बड़ी सब्सिडाइज करके या जो भी पॉसिबल तरीका है उनकी हैसियत के मुताबिक उनको अकोमोडेट भी करेगी। जहाँ जहाँ ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, यहाँ लोगों से धोखा हो गया, लेकिन कमर्शियल प्लाजाज, कमर्शियल बिल्डिंग्स, अर्निंग 10-10 लाख रुपये रोज़ रात का शादी हॉल, जो वो शादी हॉल जो बने अपनी प्रॉपर्टीज़ में, वो तो हमारा, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट की ज़मीन पे लोगों ने अगर जो बनाए तो वो टॉलरेबल नहीं है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसमें क्या होगा? बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि इसमें मसाइल हैं, क्योंकि ये पूरे जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बनाने वाले दवाइयाँ अद्वियात, वो उनको कंट्रोल करता है। और इस इदारे का साफ सुथरा होना, स्ट्रक्चर्स ठीक होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच कैनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अच्छी चीज़ें, आई वुड से आई मस्ट अप्रिशिएट जी, इमरान खान साहब के तनकीद होनी शुरू हो गई थी और बड़ा अच्छा एक स्टेप लेने जा रहे हैं जनाब के 2.5 लाख रुपए खर्च किए जा सकते हैं हर साल, हर फर्द, और बल्कि बे फॉर्म में जिनका भी इंतराज है वो सब लोग खर्च कर सकते हैं, उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अपना कार्ड लें, किसी भी अस्पताल में जाएं,
अपनी जो भी उनका इलाज करवाना चाहें करवाएं, और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फिर जनाब वो 2.5 लाख रुपया जो पर ईयर मिलना है वो डबल भी हो सकता है, 5 लाख पे भी जा सकता है, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। और 60% लोगों को पूरे पाकिस्तान में उनको हेल्थ कार्ड जो इशू किए जाएंगे, इंश्योर किया जाएगा, उनको इंश्योरेंस दी जाएगी, और उसके पैसे जिनके पास कार्ड होंगे उन्होंने नहीं देने, इंश्योरेंस वाले देंगे, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान देगी। और ये बड़े अच्छा एक एफर्ट है, बहुत बड़ा स्टेप है। मेरे ख्याल में जितना इसको अप्रिशिएट किया जाए कम है। एक मरतबा फिर चलूँगा जनाब, मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि मैं बात करूँगा NA53 की, इस्लामाबाद की, जहाँ पे बाई इलेक्शन होने जा रहा है जनाब, और 14 अक्टूबर को बाई इलेक्शन होगा। वहाँ पे इमरान खान साहब ने ये सीट छोड़ी थी, और वहाँ पे जनाब अभी तक जो लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी से, इफ्तिखार शहजादा साहब हैं जनाब, अली नवाज ईवान साहब जनाब तहरीक इंसाफ से, और ये 2 कैंडिडेट हैं तहरीक इंसाफ से, पीपल्स पार्टी से। हमने बहुत कोशिश की कि तारिक फजल चौधरी साहब जो कि मुमकिना उम्मीदवार हैं इसी हलके से, उनसे रब्ता करें। हम एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे उनको। प्रोड्यूसर साहब ज़रा मिलाएं तारिक फजल चौधरी साहब से, एक दफ़ा फिर अगर मिल जाए तो हम उनसे बात कर लें, क्योंकि वो हमें मिल नहीं रहे। उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा जनाब आपसे अली साहब, व्हाट हैव यू इन व्हाट्स द प्लान इफ़ यू लाइक विन दिस सीट NA53? चलो जी, ये तारिक फजल चौधरी साहब की टोन है, और ये टोन है उनके फ़ोन की, और अगर उठा ले तो हम उनसे बात भी कर लें जी। ये उनकी फ़ोन की बेल है जनाब तारिक फजल चौधरी साहब की, और हम बारहा कोशिश करते रहे कि उनसे बात हो जाए, लेकिन इस वक्त भी नहीं उठा रहे। चलें फिर दोबारा आप कोशिश करिएगा प्रोड्यूसर साहब। जी अली साहब, व्हाट्स इन योर माइंड, व्हाट्स द प्लान इफ़ यू विन दिस सीट? इमरान खान साहब ने जो छोड़ी है, और उस पे आप क्या कर सकते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल? थैंक यू राना भाई, आपने बुलाया। राना भाई, आप भी पुराने इस्लामाबाद में रहने वाले हैं, इफ्तिखार भाई भी, हम भी। आज से 10 साल पहले वाला अगर इस्लामाबाद देखें और आज का इस्लामाबाद देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तबाह करके रख दिया। 10 खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफों में से एक दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद। इसके हालात ये हैं इस वक्त कि आपके पास, अगर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात करूं, कि आपके पास 423 मॉडल और फेडरल स्कूल्स हैं, और अली फलैन की एक रिपोर्ट है कि 35,000 बच्चा इस्लामाबाद में ऐसा है जिसके पास स्कूल नहीं है, और 30% स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। हमारे इस वक्त 2.25 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और 2.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ता है। तो हमें एजुकेशन पे बहुत काम करने वाला है। उसके बाद आप हेल्थ पे आ जाओ। आपकी 22 लाख आबादी है, और वही 2 पुराने हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स और पोली क्लिनिक। 22 लाख लोगों के लिए लगभग 1600 बेड अवेलेबल है टोटल इस्लामाबाद के अंदर। और आपको पता है इस्लामाबाद में सिर्फ इस्लामाबाद के लोग नहीं है, तो इतना अरसा मुस्लिम लीग नून ने कोई काम नहीं किया। मैं आपको बताता जा रहा हूँ, 10,000 आउटडोर पेशेंट डील करता है डेली पिम्स। अच्छा। और आप देखें कि आपका क्या हाशिर होगा। और देयर इज नो नेटवर्क। हमारे यहाँ 50 यूनियन काउंसिल्स हैं, और उसके अंदर आपके जो पुराने 92 में जो इलेक्शन हुए उसमें BHUs बने थे, वो टोटल 12 BHUs हैं। और उनका आप हशर जाके देख लें तो आपको लगेगा ये गांव का एक रूप है जहाँ एक जागीरदार ने अपने घर के जानवर बांधे हुए हैं, इस तरह का हशर है। तो इस पे बहुत काम करना है, और सबसे जो प्रायोरिटी पे हमने हल करना है। अपने आप को आप डेडलाइन देते हैं अली साहब? सर देखें, सबसे पहले जो मैं बात करने जा रहा हूँ, देखिए इसका आप सीक्वेंस में लेंगे तो रान भाई आपको समझ आ जाएगी बात। उससे बहुत बड़ा मसला जो पाकिस्तान का भी है और इस्लामाबाद का भी है, वो पानी का है। देयर इज नो पानी अवेलेबल इन इस्लामाबाद। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 256 MGD पानी है, और आपको हैरत होगी जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है वो 56 MGD पानी, 56 MGD पानी। तो 125-150 MGD पानी कम है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने आप मोटर से पानी जमीन से ड्रॉ कर रहे हैं। तो डेली ऑन एवरेज 125 MGD पानी ड्रॉ होता है हमारी जमीन से, जिसकी वजह से आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं। पहले यहाँ हर 4 दिन बाद बारिश होती थी, अब 2-2, 3-3 महीने ड्राई गुजरते हैं। ये हालात है। तो सबसे पहले हमने पानी पे काम करना है इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, पानी के बारे में अगर बात करें तो पानी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कितने अरसे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं? सर पानी ये 2 से 2.5 साल का मंसूबा है। मंसूबा पहले का बना हुआ है। अच्छा। आपका 1992 की जो वाटर ट्रीटी साइंड है, सारी सिंध वाटर ट्रीटी साइंड है, उसमें यह है कि आपने फेडरल ने अपना शेयर लेना होता है 4 सूबों से। 4 सूबे अपने पानी अपने शेयर से फेडरल को पानी का अपना शेयर देते हैं। गाजी बरोता से आपने पाइपलाइन लेके आनी है, जिसमें 100 MGD इस्लामाबाद को मिलेगा और 100 MGD रावलपिंडी को मिलेगा। दिस इज द ओनली वे आउट। बट शॉर्ट टर्म मेजर्स में
फिर वो लोकल गवर्नमेंट की है, क्या उससे बाद जो सबसे बड़ा काम करने वाला है इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि आप इसे पूरे पाकिस्तान के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इस्लामाबाद छोटा एक शहर है, 50 यूनियन काउंसिल का शहर है, इसमें बहुत इजीली इंप्लीमेंटेशन हो सकती है चीज़ों की, कि आपने अपने लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना है। जो इन्होंने नून लीग वालों ने सबसे बड़ी ज्यादती की है इस्लामाबाद वालों के साथ, कि उन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम दिया है 2015 लोकल गवर्नमेंट एक्ट, वो बिल्कुल टूथलेस है, पावरलेस है। उसके अंदर ना आपके पास कोई पैसा है, ना आपके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। कोई चेयरमैन जो बन के आ गए हैं, इवन जो मेयर बन के आ गया है, वो समझें कि उसके पास कोई चीज ही नहीं है डिलीवर करने के लिए। तो सबसे पहली लेजिस्लेशन हम इंशाल्लाह ताला विद इन 90 डेज, असद भाई और हमारी जो बात हुई है कि हमने लोकल गवर्नमेंट बिल 2017 अमेंडमेंट डाला हुआ है। हम इंशाल्लाह ताला में उसको दोबारा कैबिनेट उसको लेके जाएंगे कायमा कमेटी में, उसको दोबारा अगर उसकी कोई नोकझोंक ठीक करनी वो करेंगे, और 90 डेज में इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करें फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली। और जो हल मैं आपको बता रहा हूँ कि पानी का मसाइल जो शॉर्ट टर्म में वो लोकल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, कि आपको वहाँ ट्यूबवेल्स चाहिए, वहाँ आपको हाइड्रेंट्स चाहिए, वहाँ आपको वाटर टैंकर्स चाहिए। 50 यूनियन काउंसिल्स हैं, अगर आप 100 उधर ट्यूबवेल्स लगा देते हैं, उसके साथ हाइड्रेंट्स दे देते हैं, तो ऑल्टरनेट सोर्स तो आ जाएगा ना। इस वक्त इस्लामाबाद का यह हाल है मुबशिर भाई, जो सेक्टोरल एरिया जिसकी अगर मैं बात करूँ तो 72 घंटे बाद पानी आ रहा है। You're right, I agree with you, क्योंकि यहाँ पे पानी का तो बहुत सीरियस इशू है। सेम इज विद हेल्थ, सेम इज विद एजुकेशन। अच्छा, मैं ये सारी चीजें जो है वन बाय वन पूछना चाह रहा हूँ। पानी के मसले में आपने कहा जी आपको 2 से 2.5 साल लगेंगे, ठीक है, इसको मैनेज करने में, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी जो है खत्म करने में, ऐसी बात है? जी बिल्कुल। अच्छा, हेल्थ की जो इश्यूज हैं वो कियानी साहब ने बड़ी डिटेल बात की उस पर, और आप कहते हैं कि जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको आप टेक केयर करने में कितना टाइम देते हैं? सर एक तो आपके पास एक जो ऑलरेडी सिस्टम है वो 12 पीएस है, आपने उनको सिर्फ अपग्रेड करना है। ओके, यूनियन मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा। इसमें टाइम इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, एक्सपेक्टेशंस लोगों की बहुत हाई है, सो वो आप मैं टाइम इसलिए पूछ रहा हूँ कि इनको हेल्थ यूनिट्स को ठीक करने में कितना टाइम लगेगा? ये 12 बीएचयूज तो आप 1 साल के अंदर इसको प्रॉपर्ली रिवाइव कर देंगे। ओके फाइन। बट उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है इंशाल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं कि 1 साल बाद इस्लामाबाद में नए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हो गए उसको, और साल बाद हमने वो सारी की सारी जो बेसिक एजुकेशन, तो बेसिक हेल्थ विल गो टू लोकल गवर्नमेंट। ओके, लोकल बॉडी सिस्टम के लिए तो आपको वो करवानी पड़े, मैनेज करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको नया लॉज लाने पड़ेंगे। तो वो आप मैनेज कर सके। डू यू थिंक इफ्तिखार शहजादा साहब ये नए लॉज जो ला रहे लोकल बॉडी सिस्टम के, इफ्तिखार साहब ये कर सकेंगे, मेजॉरिटी ले सकेंगे? देखें जी, मैं तो सबसे पहले अली अवान साहब, क्योंकि वर्कर क्लास से हैं और मैं ख़ुद भी वर्कर क्लास से हूँ, और हम इलेक्शन में दोनों जा रहे हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि ना तो मेरी पहले कभी अली अवान के साथ कोई अदावत, ज़ाती अदावत रही, और ना ही कभी नज़रियाती अदावत रही, क्योंकि मैं एक नज़रियाती पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और अली भाई PTI से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे अभी अली अवान साहब ने कहा कि पहले हर दूसरे दिन बारिश होती थी। नहीं, मैं उस पर बाद में जाऊंगा इफ्तिखार साहब। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, लॉ चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए नया लॉ लाना पड़ेगा, तो असेंबली में, नेशनल असेंबली में और ऑब्वियसली वो करना पड़ेगा। क्या ये मैनेज कर सकेंगे नंबर्स? मैं समझता हूँ कि खुशाइंद है। देखें, हम एक खुशाइंद है, लेकिन ये कर सकेंगे? ये तो अब देखें, मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये क्या कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे, उसी वाले से मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जनाब, और इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि क्या मैनेज कर सकेंगे। नंबर गेम है, नंबर गेम ज़रा मुश्किल है, क्योंकि सेनेट में मेजॉरिटी जो है पीपल्स पार्टी की है। देखते हैं ये मैनेज कर सकेंगे या नहीं। एक ब्रेक ले लूँ, वापस आते हैं। NA53 जी, जहां से इमरान खान साहब ने सीट छोड़ी और वहां से 2 उम्मीदवार, एक पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक और दूसरे तरीके इंसाफ से हैं, अली नवाज अवान साहब और इफ्तिखार शहजादा साहब पीपल्स पार्टी से। आप कुछ बात कर रहे थे, आप मुझे ब्रेक पे जाना पड़ गया इफ्तिखार साहब, उसको कंप्लीट कर ले, क्योंकि मैं पूछ रहा था कि इन्होंने जो लॉज लाना चाह रहे हैं नए, उसमें क्या इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी लोअर हाउस में या अपर हाउस में? देखें जी, बात यह है कि अपना ये तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और हम भी चाहते हैं, मतलब हमें एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करें, ठीक है, तो हमारे चेयरमैन ने भी फर्स्ट स्पीच में कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, और जहाँ पे आप काम गलत करेंगे वहाँ पे हम आपको भरपूर तरीके से उसको रोकेंगे, उस काम को। जहाँ तक बात यह है कि अभी तो देखें ना, लोकल बॉडी सिस्टम को आप सपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद में? देखें, बात यह है कि
बेहतर सिस्टम होगा तो उसको ऑब्वियसली हम नहीं, सपोर्ट आपके ख्याल करेंगे। में बेहतर है लोकल बॉडी सिस्टम? मेरे ख्याल में कि इससे बेहतर होगा, मैं जो समझ रहा हूँ इससे बेहतर होगा और उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पार्टी पॉलिसी के मुताबिक। दूसरी बात जो अभी अली अवान साहब ने कही कि पहले पानी के हवाले से, कि पहले बारिश जो थी 2 दिन में होती थी, तो मेरा क्वेश्चन है अली अवान साहब से कि क्या कोई ऐसा सिस्टम भी आप ला रहे हैं कि ये बारिश जो है अब 3 महीने बाद ना हो, 2 दिन बाद हो? इसलिए मैं कहता हूँ कि बात वहाँ वो करनी चाहिए जिस पे हम उसको फुलफिल कर सकें। अभी तो हमने आपको 100 दिन का आपका प्लान है, अभी तो हम कुछ भी नहीं आपको कह रहे, हम तो देख रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी हमने अपनाई हुई है कि आप क्या करेंगे 100 दिन में, उस 100 दिन के प्लान को। ये तो जो अभी आपने बात की हेल्थ वाली और अपना ये पानी का बहरान और ये जो लोकल बॉडी सिस्टम है, इसको तो बाद में देखेंगे। जो 100 दिन का आपने प्लान आपके चेयरमैन साहब ने दिया हुआ है, और मैं कल परसों मैं कह भी रहा था कहीं किसी जगह बैठ के कि चेयरमैन साहब आपके जो वज़ीर आज़म साहब हैं, बल्कि इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब, उनकी बातों में एक खुला तज़ाद पाया जाता है। उन्होंने कहा कि अवाम को, उनका अपना बयान है, ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास अपना व्हाट्सएप भी मौजूद है, कि जनाब अवामी लोग लोड शेडिंग में बैठे रहें और अपना वज़ीर आज़म जो है रायविंड में बिजली नहीं जाती। तो आज मेरा सवाल है आपसे कि ज़मान पार्क में लोड शेडिंग क्यों ख़त्म की गई? PM हाउस, अभी तो PM हाउस भी बहुत सारे हैं ना, बनीगाला भी PM हाउस है, ज़मान पार्क भी PM हाउस है, जो PM हाउस ऑलरेडी था वो भी PM हाउस है। तो आप, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी ये बार बार यू टर्न लेने से बेहतर है। इस पे यू टर्न क्या है, मुझे नहीं समझ आई। लेकिन जब आपका ऑन रिकॉर्ड चीज़ मौजूद है, आपके मीडिया पे मौजूद है कि जी ज़मान पार्क को हम, या किसी भी PM, जहाँ पे PM होगा वहाँ पे लोड शेडिंग अगर मुल्क में होगी तो वहाँ पे भी होगी। तो आज आपको आर यू कंफर्म अबाउट दिस थिंग कि ज़मान पार्क में लोड शेडिंग नहीं हो रही? मैं कंफर्म हूँ, आपका मीडिया खुद बता रहा है, या तो आप कहेंगे आपका मीडिया गलत बता रहा है। भाई मेरी बात समझिएगा, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए इस तरह का। अगर हुआ ये है कि आपने और नून लीग ने वहां पे हो रही है लोड शेडिंग की नहीं हो रही? सर वो खान साहब गए, वो इज नॉट अ कैंप ऑफिस, वो कैंप ऑफिस ही नहीं है। मतलब एक बेसिक चीज समझनी चाहिए, पर आपने पॉलिटिकली इतना हमारी ब्यूरोक्रेसी को खराब कर दिया हुआ है कि वो ब्यूरोक्रेसी आपके उसी तर्ज पे चलने की कोशिश कर रही है। वो उसी चीज की आदि कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ गए हैं, अब वहाँ कैंप ऑफिस भी बनेगा और हमने शाह से ज्यादा शाह का सगा भी बनना है, और इसीलिए हमने वहां से एग्जाम्प्ट कर दी है। पर आप मेरी बात सुनते जाइए, मैं आपने बात कर ली तो इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे जिस तरह खान साहब ने ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए हुए हैं, आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि आपका वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रह रहा है, वो मिलिट्री सेक्रेटरी के एक 3 कमरे के घर में रह रहा है। क्या आपने देखा या मैंने देखा? सर मैं जा चुका हूँ वहाँ, सर मैं जा चुका हूँ। आप चाहेंगे मैं आपको साथ ले जाऊंगा। अली भाई PM हाउस बनते इसलिए हैं कि वहाँ पे PM हाउस रहे। ये देखिए ना, ये कोई लॉजिक नहीं है कि मैं PM हाउस में रह रहा, मैं सादगी अपना रहा हूँ, अच्छा नहीं मैं स्क्वाड में लेके जा रहा, नहीं लगता। जिस कौम के 45% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हों, जिस मुल्क में 60% आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती हो, और आप इतने 1100 कनाल के घरों में रहें, आपने ऊपर से लीडरशिप ने ये शो करना होता है। खान साहब को तो कोई जरूरत नहीं थी, खान साहब तो खुद चाहते थे वो बनी गाला ही रहे, वो तो इधर आना भी नहीं चाहते थे अगर सिक्योरिटी मेजर्स। आप ही की बात को कि जी ज़मान पार्क कैंप ऑफिस नहीं है। अच्छा मैं एक चीज इफ्तिखार साहब थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखें थोड़ा सा टीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं और पिछले इतने साल से इतने यहाँ पे इश्यूज खड़े हुए हैं। मैं जुम्मा 8 दिन हुए हैं PTI को आए हुए, मेरे ख्याल में इतना बड़ा क्रिटिसिज्म तो नहीं, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दें इमरान खान साहब। अप्रिशिएट करना चाहिए हमारी तरफ से। एक बंदा आया है जो मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, मसला क्या है? देखिए आज जैसे इंटरनेशनल लोन नहीं दे रहा, वो अपने लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहा है, टाइमलाइन दे रहा है 5 साल की, 1400 अरब रुपए का इकट्ठा करने का अपना वादा कर रहा है। आप उसको कह रहे हैं कि नहीं गलत कर रहा है। दूसरी तरफ आमिर कियानी साहब ने HI कार्ड के बारे में कहा, अच्छा कदम है, अच्छा कदम नहीं है, बहुत अच्छा कदम है, आने वाली जनरेशंस के लिए बहुत अच्छा काम है।
आपकी हुकूमतों ने तो किया ही कुछ नहीं है। आपने तो IPPs लगा के पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। हम आपको डैम की तरफ सोचा ही नहीं आप लोगों ने। आपके एजुकेशन में आपने जो पॉलिटिकल भर्तियां की हैं, आज हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं आप। हेल्थ आपके पास थी, इस्लामाबाद की हेल्थ आप लोगों ने तबाह कर दी है। सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स लगे हुए हैं। सराद में आप रहे हैं, पूरे MTI लॉ लेके आए हैं, सराद में आप रहे हैं, पुलिस ठीक मुझे की है, सराद में बिलियन ट्री सुनामी लगाया है, और जो आपने मुझे जंगल वाली आपने बारिश वाली बात की, मैं आपको बता रहा था ये हालात थे इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद के कितना जबरदस्त शहर था। वी वांटेड बैक, हमारा वो इस्लामाबाद हमें वापस चाहिए। हमने अगर वहां बिलियन ट्री सुनामी किया है तो हम यहाँ मिलियन ट्री सुनामी करके दिखाएंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं और इंशाल्लाह वो पूरा भी करते हैं। आप नजर आएंगे जो बात गलत है वो गलत है। आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि नून लीग की गवर्नमेंट ने मेट्रो, जो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद, मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा आप दोनों से, जो मुझे मर्जी बता दीजिए यहाँ पे, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब तो आए नहीं, मैंने उनको बुलाया भी, फोन भी किया नहीं कि वो आगे सामने लोगों को मुझे तो एक चीज़ पता चली है, मैं बात कुछ और करना चाह रहा था, कहीं और निकली, वक्त बहुत मुख्तसर सा है मेरे पास, कि अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे अभी वहाँ पे पेशी पे, वहाँ पे तारिक फजल चौधरी साहब गए, उन्होंने उनको सलाम किया है, उन्होंने कहा मियाँ साहब सलाम अलैकुम। उन्होंने मियाँ साहब ने सुना है, मैं इस पर यही कह सकता हूँ कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि तारिक फजल चौधरी साहब को मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा जी खुदा हाफिज़, मियाँ साहब ने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मियाँ तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, मियाँ साहब आगे से कहते हैं जी खुदा हाफिज़। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डिस्पेंसरी कोई नहीं बनी, हॉस्पिटल कोई नहीं बना, वापस अडियाला जा रहे उस ये नहीं वापस नहीं आ रहे सर, पेशी हंसते आ रहे। इंशाल्लाह ताला तारिक फजल चौधरी से बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हो इफ्तिखार साहब। मैं ये कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला उनकी जो ये चीज़ है पूरी करेंगे, आइंदा उनको सलाम नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह तारिक फजल चौधरी साहब भी अडियाले ही होंगे। चलो एनीवेज जी, आप दोनों को वी कैन जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट जी। आपको इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं 14 अक्टूबर को जी, बाय इलेक्शन। इमरान खान साहब ने जो सीट छोड़ी है, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पे मौजूद है, PTI की भी पैदा की अपना PTI गवर्नमेंट ने। ये मेरे भाई भी थोड़ी देर पहले बताया, मलोट था, समा था, वहाँ था, लेकिन अभी तो आप क्यों इतनी आसानी मिल गई है 55 रुपये किलोमीटर का हेलीकॉप्टर। मैं तो अपनी कैंपेन उस पर देखिए जी, 55 रुपये की बात वो गलत है, ठीक है वो गलत है, लेकिन मैं उसमें एक चीज़ वाइंडिंग रिमार्क्स देना चाहूँगा। वो गलत है ठीक है, लेकिन द पॉइंट इज़ कि अगर आप सड़क पे रोकेंगे, ट्रैफिक रोकेंगे, सिक्योरिटी के इश्यूज बनेंगे, उससे बेहतर है आप यहाँ से मैनहट्टन से उठ के JFK जाते हैं तब भी हेलीकॉप्टर ले लेते हैं, वो भी आपको सस्ता पड़ता है क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक कंजेशंस होती हैं। आप मोंटी कार्लो चले जाएं, वहाँ पे भी आपको एयर राइड जो है वो तकरीबन सस्ती पड़ जाती है, टाइम भी सेव होता है। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।